हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया से किसके द्वारा अलग होता है? लाल सागर, स्वेज नहर, अरब सागर, जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सोमाली। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र मोड़दार पर्वत कौन सा है? एटलस। ये यूरोप तक फैला हुआ है। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी और दक्षिणी भाग कौन सा है? तो इथोपिया उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। अफ्रीका के दो ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं? किलिमंजारो और केन्या। ये किस इलाके में स्थित है? पूर्वी उच्च भूमि में। पूर्वी उच्च भूमि के बारे में देखते हैं। तो इसमें एक दरार घाटी पाई जाती है जो मलावी झील से शुरू होती है और लाल सागर से होते हुए मृत सागर तक जाती है। इस भ्रंश घाटी में स्थित जो झीलें हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखते हैं। रुडोल्फ, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, न्यासा या मलावी। विक्टोरिया झील देखते हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। नील नदी इसी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। अफ्रीका में सर्वाधिक जल ढोने वाली नदी कौन सी है और वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती भी है? कांगो या जारी नदी। अफ्रीका में स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो या जारी नदी पर। अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका में करीबा बांध, जिसे करीबा झील भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। नाइजर, जायरे और ऑरेंज, ये तीनों नदियाँ किस महासागर में जाके गिरती हैं? अटलांटिक महासागर में। जाम्बेजी और लिम्पोपो नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर में। ग्रैंड रेनिसेंस बांध, ये जो ग्रैंड रेनिसेंस बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इथोपिया में नीली नील नदी पर। नामीबिया और बोत्सवाना में फैले कालाहारी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? बोत्सवाना में। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर मिलता है? लीबिया के अल अजीजिया में। सवाना या सूडान तुल्य जलवायु क्या है? तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर अपेक्षाकृत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे कड़ी, लंबी और मोटी घास उग जाती है। इसे ही सवाना कहते हैं। सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल के मुख्य जीव कौन से हैं? तो सहारा मरुस्थल में ऊँट पाया जाता है और कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग। पशुपालन का क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है? तो यहाँ पर केवल सर्दियों में बारिश होती है और ग्रीष्म ऋतु सूखी रह जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी तटों में ये जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में सर्दियों में न ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में न ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये जो जलवायु है वो खट्टे फलों के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती है। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत मतलब शामिल है? तो मात्र 10% ही कृषि योग्य भूमि है, वो भी नील नदी घाटी के आसपास ही पाई जाती है। सिसल क्या है? ये तंजानिया में उत्पादित होने वाला एक रेशा है जिससे बोरियां और रस्सी बनाई जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में लौंग और इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीप में। तो अफ्रीका के पूरब में ही पड़ते हैं ये द्वीप। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। पेम्बा, जंजीबार और माफिया। अफ्रीका के किस इलाके में काजू का उत्पादन होता है? पूर्वी भाग में। अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ देखते हैं। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। बंतू और पिग्मी कांगो बेसिन में। बद्दू सहारा में। कैक्यू और मसाई ये पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप। अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र और यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा। गाइब 3 क्या है? इथोपिया में ओमो नदी पर बना एक बांध है। अब कुछ देश देखते हैं। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी क्या है? किनशासा। कांगो का इतिहास क्या है? पहले इसका नाम जायरे था और ये बेल्जियम के कब्जे में था। ये अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जिसने हिंसात्मक ढंग से अपने आप को स्वतंत्र करवाया था। कांगो में कौन सी जनजाति का निवास है? बंतू और पिग्मी। विश्व का लगभग आधा कोबाल्ट और हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? कटंगा क्षेत्र, जो साबा पर्वत में पड़ता है, ये कांगो में ही है, जायरे के दक्षिणी भाग में। कांगो या जायरे के दक्षिणी भाग में। कांगो या जायरे में हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? बकाबंगा। कांगो या जायरे में तांबा का भंडार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कटंगा के पठार में। कांगो या जायरे के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? लुकासी और लुम्बुसासी।
कांगो या जायरे का एकमात्र पत्तन कौन सा है? मतादी। ये जायरे नदी के मुहाने में है। अब अगला देश देखते हैं, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अम्बुजा। नाइजीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तेल ताड़ या पाम ऑयल का देश। नाइजीरिया के दक्षिण में कौन सी खाड़ी स्थित है? गिनी की खाड़ी। नाइजीरिया में स्थित वेन्यू नदी किसकी सहायक नदी है? नाइजर की सहायक नदी है। वेन्यू नदी जो है कैमरून में स्थित अदामावा पर्वत से निकलती है, और इसके मतलब आसपास वेन्यू नदी के आसपास सोयाबीन का उत्पादन होता है खूब। चाड झील कहाँ पर स्थित है? तो नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में चाड झील स्थित है। और कौन कौन से देशों में फैली हुई है चाड झील? चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर। सान जोस का पठार कहाँ पर स्थित है? नाइजीरिया के उत्तर में। नाइजीरिया की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? हाउसा, फुलानी, एरूबा। कैंची बांध किस नदी पर स्थित है? नाइजर नदी पर, नाइजीरिया में। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों में एकमात्र देश जहाँ जो कोयला का उत्पादन करता है, नाइजीरिया। नाइजीरिया के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? लागोस और पोर्ट हरकोट, ये नाइजर नदी के मुहाने पर है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इबादान। नाइजीरिया के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं? कानो, कादुना, जोश। कानो, कदुना, जोश। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? नाइजीरिया में। ये विश्व का 7वें नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। मिस्र, इसकी राजधानी क्या है? कायरा। तो सहारा मरुभूमि का उद्यान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को। कौन सा प्रायद्वीप मिस्र और एशिया को जोड़ता है? सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में गल्फ ऑफ अकाबा है और पश्चिम में गल्फ ऑफ स्वेज। असवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर। तो नील नदी पे बहुत सारे बांध हैं, तो इनका हम लोग क्रम देख लेते हैं, दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर। असवान, लश्कर, कीना, अस्यूत, अलामीन, तंता। अलकाट से याद कर सकते हैं इसको। मिस्र के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। नासिर, मिस्र में जो नासिर झील पड़ती है उसी से गुजरती है। मिस्र में चलने वाली शुष्क हवा को क्या कहते हैं? खामसिन। मिस्र में पाई जाने वाली किसान जनजाति को क्या कहा जाता है? फेल्लाह और भल्लाह। मिस्र की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? कपास। मिस्र में स्थित सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? काहिरा और सिकंदरिया। मिस्र का सिकंदरिया नामक बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी के तट पर। दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफाउंटेन। प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, जिसे बत्सवाने भी कहा जाता है। वैधानिक राजधानी केप टाउन और न्यायिक राजधानी ब्लोमफाउंटेन। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में। वाल और ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी ठंडी जलधारा बहती है? बेंगुला की ठंडी जलधारा। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है? बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका के किस प्रदेश को मक्का त्रिभुज के नाम से जाना जाता है? बेल्ट प्रदेश को। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? मरीनो। दक्षिण अफ्रीका में विट्सवाट्स रैंड की पहाड़ी में स्थित ट्रांसवाल नामक इलाका किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना के लिए। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण नगर किस प्रदेश को कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान, जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख पत्तन कौन से हैं? केप टाउन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख स्थलों के खोजकर्ता। कांगो नदी का मुहाना डियोगो काऊ पुर्तगाल के थे। संपूर्ण कांगो नदी हेनरी स्टैनली। केप ऑफ गुड होप बार्थोलोमो डियास पुर्तगाल का था। नाइजर नदी मुंगो पार्क स्कॉटलैंड का था ये। सहारा मरुस्थल डिक्सन और डेनहम। जम्बेजी नदी लिविंगस्टोन। सूडान नदी हाइनरिच जर्मनी के थे। विक्टोरिया जलप्रपात लिविंगस्टोन ब्रिटेन के थे। टंगानिका झील रिचर्ड बर्टेन इंग्लैंड के थे। आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है? स्वेज नहर, बाब अल मंदेव की जल संधि। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मिस्र की राजधानी काहिरा में। मिस्र के प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं? गीजा का पिरामिड, वैली ऑफ किंग, करनाट टेम्पल। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। श्वेत नील नदी और नीले नील नदी के संगम पर स्थित है यह खार्तूम। सूडान की पुरानी राजधानी ओम दुर्मा किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी।
इथोपिया या अबिसिनिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। यहीं पर अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा और इरिट्रिया की मुद्रा नम्फा। सोमालिया की राजधानी मोमालिसू। यहाँ की सोमालिया में जो 40% अर्थव्यवस्था है वो लूट पर आधारित है। जिबूती की राजधानी जिबूती। जिबूती जो है अफ्रीका का निम्नतम बिंदु है। असल झील और एटॉल झील। असल और एटॉल झील कहाँ पर स्थित है? जिबूती में। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रॉन और बोत्सवाना की मुद्रा पूला। मलावी या नासलैंड की राजधानी क्या है? लिलागवे। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड और पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मलावी को। इनकाथा नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की आंतरिक भूमि में कौन सा देश स्थित है? लेसोथो, जिसकी राजधानी क्या है? मसेरू। केप टाउन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फल और शराब। कोलीनान हीरा निकालने वाली प्रीवियर खान कहाँ पर स्थित है? प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में। केन्या की राजधानी नैरोबी और केन्या की मुद्रा सीलिंग। कैकी और मसाई नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? केन्या में। तसाबा नामक राष्ट्रीय पार्क केन्या में। युगांडा की राजधानी कंपाला। हजार पहाड़ियों का देश कहे जाने वाले रवांडा की राजधानी किंगाली। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। उत्तरी रोडेशिया अर्थात जाम्बिया की राजधानी लुसाका। दक्षिणी रोडेशिया अर्थात जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। नामीबिया की राजधानी विंधोक, जिसका पुराना नाम क्या था? बसूटोलैंड। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के नाम से किस देश को जाना जाता है? नामीबिया को। बेनिन की राजधानी क्या है? पोर्ट नोवा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? दाहोबी। घाना की राजधानी अकरा। इसके ऊपर से ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है? अल्जीरिया, माली, बुर्किना, टोगो, घाना। तो ये अफ्रीका महाद्वीप होकर और कुछ यूरोप के देशों से गुजरती है, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। आइवरी कोस्ट की राजधानी आबिदजान। लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया। कालों की भूमि कहे जाने वाले देश गिनी की राजधानी क्या है? कोनाक्रे। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन। नाइजीरिया की राजधानी नेइरा। लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारियो। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? रुपया। अंगोला की राजधानी लुआंडा। सेंट हेलेना द्वीप पर किसका कब्जा है? यूएसए का। रीयूनियन द्वीप पर किसका कब्जा है? फ्रांस का। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। नाइजर की राजधानी नियामे। कांगो की राजधानी ब्रिजी बिल्ले और गैबन की राजधानी लिब्रे बिल्ले। ठीक। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक वाला सेक्शन देखते हैं। तो एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वतमाला का विस्तार किन किन देशों में है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। एटलस पर्वत के उपनाम क्या क्या है? डजेरिया, अलमाद्रिब और अफ्रीका माइनर। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ताउबकल, जो मोरक्को में स्थित है। कौन सा पर्वत सहारा मरुस्थल को भूमध्य सागर से अलग करता है? एटलस। किलिमंजारो का विस्तार किन किन देशों में है? केन्या और तंजानिया में। केन्या पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लेसाटीना। एल्गान पर्वत का विस्तार किन देशों में है? केन्या और युगांडा में। एल्गान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेगा गई। आहगर पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है? अल्जीरिया और लीबिया में। आहगर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तहात। मर्रा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। रूबेनजोरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? युगांडा और कांगो में। विक्टोरिया झील देखते हैं। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा निकलती है? विषुवत रेखा। ठीक। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? श्वेत नील नदी। विक्टोरिया झील का विस्तार किन किन देशों में है? केन्या, युगांडा और तंजानिया में। विश्व की सबसे बड़ी झीलों का क्रम देख लेते हैं। कैस्पियन सागर, फिर सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील। रोडोल्फ या तुर्काना झील का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? केन्या, इथोपिया। कीवू झील का विस्तार रवांडा और जायरे। टंगानिका झील का विस्तार तंजानिया, जायरे, जाम्बिया और बुरुंदी। विश्व की सबसे गहरी झीलों का क्रम बैकाल, फिर दूसरे नंबर पर टंगानिका। एल्बर्ट झील का विस्तार कहाँ पे है? युगांडा, जायरे। एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों झीलें जो हैं युगांडा और जायरे की सीमा पर स्थित है। क्योगा झील युगांडा में। रुकिया झील तंजानिया में। न्यासा या मलावी झील का विस्तार तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। असवान बांध किस झील पर स्थित है? नासिर झील, मिस्र में। करीबा झील कहाँ पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। टाना झील इथोपिया। बोल्टा झील कहाँ पे है? घाना में। कैंजी झील नाइजीरिया। मोइडोम्बे झील कांगो में।
चाड झील चाड में। नदियाँ देखते हैं तो ओसन जलप्रपात तथा ओवन बांध, ये दोनों जो है श्वेत नील नदी पर स्थित है। वो किस देश में स्थित है? युगांडा में। सिनार बांध तथा रेजिरेस बांध किस नदी पर स्थित है? नीली नील नदी में, सूडान में। जाम्बेजी नदी के बारे में देखते हैं। जाम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो कटंगा के पठार से निकलती है और मोजाम्बिक चैनल में जाके गिरती है। आगे बढ़ते हैं। जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी किस रेखा को दो बार काटती है? मकर रेखा को। लिम्पोपो नदी किन देशों की सीमा बनाती है? दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। फिर अंत में मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? ये ड्रैकिन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी किन देशों की कुछ हद तक सीमा बनाती है? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। ऑग्रे बीच जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, ऑरेंज नदी पर। ठीक है। कांगो या जारे नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कसाई, सांकुरू, लुआलावला, लुआलावा और क्वागो। ये थोड़ा सा कम छपा हुआ है, देख लीजिएगा। कसाई, संकुरू, लुआलावा और क्वांगो, क्वागो। इंगा बांध, इंगा बांध किस नदी पर है? कांगो या जारे नदी पे। रेखाओं को दो बार काटने वाली नदियाँ, कर्क रेखा को माही नदी काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और विषुवत रेखा को कांगो या जारे नदी। आगे बढ़ते हैं। नाइजर नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो लोमा पर्वत से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट हरकोट। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुंग और बुशमैन। अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान कौन से हैं? सवाना, कंपास और बेल्ट। अलेक्जेंडरिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। ये मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब अलमंदेव जल संधि। सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा सिरक्को के स्थानीय नाम देखते हैं। मिस्र में खामसिन, लीबिया में गिबीली, ट्यूनीशिया में चिली, इटली में सिरक्को, स्पेन में लोबेक। गर्म हवा हरमाटन कहाँ चलती है? गिनी में। इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। हबूब हवा सूडान में। बर्ग हवा दक्षिण अफ्रीका में। सीमूक हवा सहारा तथा अरब मरुस्थल में। अफ्रीका की कुछ जनजातियाँ पिग्मी कांगो बेसिन में। मसाई केन्या और तंजानिया में। कैक्यू केन्या में। डिंका सूडान में। और देखते हैं। बंतू, जूलू, काफिर और इंकाथा, ये चारों जनजातियाँ जो है कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण अफ्रीका में। बद्दू और तुआरेग जनजाति सहारा मरुस्थल में। फुलानी और एरुबा नाइजीरिया में। हाजदा और सुकुमा तंजानिया में। हाउसा नाइजीरिया में। भल्ला मिस्र में। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? जबरा और जिराफ। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा। टेफिला नेट मरुउद्यान कहाँ पर स्थित है? मोरक्को में। अफ्रीका के किन देशों को फ्रंट लाइन स्टेट अर्थात सीमावर्ती राज्य कहा जाता है? अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? कौन कौन से देशों से गुजरती है? कांगो, गैबन, युगांडा, केन्या, सोमालिया, जायरे। बेल्जियम का एंटवर्प शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। किलिमंजारो के पूर्वी ढालों पर कहवा की खेती कौन सी जनजाति करती है? छग्गा। अफ्रीका की खोज किसने की थी? डेविड लिविंगस्टोन ने। अफ्रीका के महाद्वीप के जो स्थल अवरुद्ध देश हैं उनकी संख्या कितनी है? ये 16। माली, नाइजर, चाड, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, बुर्किना फासो, लेसोथो, स्वाजीलैंड और आपका जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया, मलावी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य बोत्सवाना और दक्षिणी सूडान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देश। अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों का क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ी है विक्टोरिया, फिर टंगानिका, फिर न्यासा, दूसरे फिर चौथे नंबर पे चाड। अफ्रीका के सबसे बड़े देशों का क्रम अल्जीरिया, कांगो, सूडान। खाद्यान्न तटीय रेखा सियरा लियोन और लाइबेरिया में। फिर आइवरी तटीय रेखा आइवरी कोस्ट में। स्वर्ण तटीय रेखा घाना में और दास तटीय रेखा
टोगो, बेनिन और नाइजीरिया में पाई जाती है। अफ्रीका के बांध देख लेते हैं। काहोराबासा बांध जाम्बेजी नदी पे है। ओकोसोम्बो बांध वोल्टा नदी घाना में। ठीक है, अफ्रीका की नदियाँ देखते हैं। सेनेगल नदी, इस सेनेगल और मेरिटानिया की के बीच सीमा बनाती है। रबूमा नदी तंजानिया और मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। चारी नदी ये अंतरप्रवाह नदी है जो चाड झील में गिरती है। वॉल नदी ये ऑरेंज की सहायक है जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। ओकोबंगो नदी ये अंगोला और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है। अब अफ्रीका के कुछ मरुस्थल देखते हैं। नूबियन मरुस्थल सूडान में। साहिल मरुस्थल सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है। ग्रेट सैंड सागर लीबिया और मिस्र की सीमा पर। कारू मरुस्थल ऑरेंज नदी और उत्तम आशा अंतरीप के बीच में। अफार डिप्रेशन इथोपिया और जिबूती में। कतर डिप्रेशन उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, हीरे के मटार के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के कुछ पर्वत। बिंगा पर्वत मोजाम्बिक का सबसे ऊंचा पर्वत है। रिफ पर्वत मोरक्को में है। मुचिंगा पर्वत जाम्बिया, तंजानिया और मलावी में। निम्गा पर्वत आइवरी कोस्ट और गिनी में। कैथरीन पर्वत मिस्र में। फूटा जलान पर्वत गिनी में। नासिर झील कहाँ पे है? मिस्र में। जो कटे हुए हैं वो रिपीट हो गए थे लिखने में, तो इसलिए उनको काटा गया है। अफ्रीका का सबसे निचला स्थान कौन सा है? असल झील, जो जिबूती में पाई जाती है। मापुतो की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में। वॉल्विश की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कुबांगो नदी किन देशों की सीमा बनाती है? अंगोला और नामीबिया। मशोनालैंड का पठार कहाँ पर स्थित है? जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे का ग्रेट डाइक पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है? क्रोमियम के भंडार के लिए। जिम्बाब्वे का बेंकी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला भंडार के लिए। ओवन स्टेनली बांध कहाँ पर स्थित है? युगांडा में। सोमालिया में किस देश का सैन्य अड्डा है? यूएसए का। अस्मारा, मसावा और अस्साव पत्तन किस देश में है? इरिट्रिया में। तो इन तीनों बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम यह है: मसावा, अस्मारा, अस्साव। लीबिया का प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? साइरेनिका। कोकोवा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? घाना में। ग्रेट रेड आइलैंड किस देश को कहा जाता है? मेडागास्कर को। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर? काहिरा। क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका का सबसे छोटा देश? सेसेल्स। तंजानिया की रुकिया झील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। बारबरी स्टेट किसे किसे कहा जाता है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया को। सहारा मरुस्थल के बीच में कौन सी झील स्थित है? चाड झील। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल और नटाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कांगो का रस्टेनबर्ग क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? कांगो में एक रस्टेनबर्ग क्षेत्र है, किस खनिज के लिए जाना जाता है? क्रोमियम के लिए। विक्टोरिया झील के पास कौन सी जनजाति निवास करती है? लुवा और बंगड़ा। लुवा और बंगड़ा। कांगो या जायरे का किलो मोटो क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। शांत घाटियों का देश? लेसोथो। मोरक्को की राजधानी? रबात। माली की? बामाको। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की? बांगुई। पश्चिमी सहारा की? लायूने। बुर्किना फासो की? उवागा दोगू। मैरिटानिया की? नुआकशॉट। चाड की क्या है? एन जामेना। ट्यूनीशिया की? ट्यूनिश। बिसाऊ की? गिनी बिसाऊ। तो इसी के साथ हमारा अफ्रीका महाद्वीप खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।